आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की नई किताब NCERT यानी सरकारी किताब अब सामने आई है, जिसमें अगली साल से बच्चों को पढ़ाया जाएगा जुडिशरी में करप्शन यानी न्यायपालिका में करप्शन यानी जजों द्वारा भ्रष्टाचार। ये चैप्टर कक्षा 8 के बच्चों को अगली साल यानी 2026 से 2027 के बीच का जो सेशन है उसे पढ़ाया जाएगा, मतलब अगले सेशन में। आपको बताएं कि ये लगातार सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है, जिसको लेकर के बहुत विवाद आपको देखने को मिला है, चाहे वो अकबर के बारे में हो, चाहे वो डार्विन्स थ्योरी के बारे में हो, और या फिर विभाजन को लेकर के हो। अब इस पूरे मामले में नया चैप्टर ऐड हुआ है, जिसको लेकर के बहुत चर्चा शुरू हो गई है। बहुत दिलचस्प चैप्टर है और बच्चों को अगर ये पढ़ाया जा रहा है कि जुडिशरी में करप्शन है तो इसका असर क्या होगा, ये भी बहुत देखना दिलचस्प रहने वाला है। आपको बताएं कि नई जो NCERT की कक्षा 8 की किताब ये जारी की गई है, जिसमें एक चैप्टर को लेकर के अच्छी खासी चर्चा शुरू हो गई है। इस किताब में भारतीय न्यायपालिका यानी जुडिशरी की भूमिका को अच्छे से बताया और समझाया गया है। साथ ही इसमें भ्रष्टाचार की बात भी की गई है, यानी करप्शन की बात की गई है। किताब में लिखा गया है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। तो पहली बार अगर हम, आप या आम लोग कह दें कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, तो हम लोगों पर तो कहर टूट सकता है, कोर्ट की अवमानना के मामले में जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अब ये किताबों में पढ़ाया जाएगा, वो भी सरकारी किताब में। आपको बताएं कि इस पूरी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ हमारे जुडिशरी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में भ्रष्टाचार भी एक चीज़ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बाकी अदालतों में तमाम मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, उनका भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि एक बैकलॉग है, यानी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। लोग न्याय के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन उनके कोर्टों में उनके केसों की सुनवाई नहीं होती है। कभी जजेस की कमी है, कभी कोर्ट की कमी है, कभी दूसरे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हैं, जिस वजह से उनके केस की सुनवाई नहीं हो पाती है। आपको बताएं कि किताब में पेंडिंग केसों का डेटा भी बाकायदा पब्लिश किया गया है। भ्रष्टाचार की बात को साबित करने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई के एक बयान को लेकर के एक चैप्टर बनाया गया है। उस चैप्टर में उनके बयान को शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका के भीतर खामियों का जिक्र किया है। आपको बताएं कि हमारे देश में, और ये बहुत अहम आंकड़ा है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है और हर उस आदमी के लिए जानना ज़रूरी है जो इस देश के संविधान को मानता है और इसकी लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसका एतबार है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आज भी 81,000 मामले पेंडिंग हैं। 81,000 केसेस हैं, वो इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में लगभग 62 लाख केस, मतलब 62 लाख 62 लाख केसेस पेंडिंग है और जिला और निचली अदालतों में लगभग 4 करोड़ 70 लाख केस लंबित हैं। तो अगर हम पूरा आंकड़ा एक साथ लाएं तो लगभग 5.5 करोड़ लोग तीनों अदालतों में मिला करके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में मिला करके लगभग 5.5 करोड़ लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अदालतों के पास वक्त नहीं है कि उन 5.5 करोड़ लोगों को वो न्याय दे दें। इसके अलग अलग समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जो इस चैप्टर में बताया गया है। आपको बताएं कि NCERT की इस नई किताब में जजों की कमी को भी एक चुनौती बताया गया है। इसके अलावा कानूनों की पेचीदगी का भी अच्छा खासा जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ न्याय देने की प्रक्रिया बहुत उलझी हुई है और बहुत लंबी है। साथ ही अदालतों में सुविधाओं की कमी है, अदालतों में अच्छे कमरों और तकनीकी सुविधाओं में अच्छे खासे सुधार की आवश्यकता है। इन सभी वजहों के चलते हजारों मामले लंबित रहते हैं। हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, इस
नई किताब में सिर्फ समस्या ही नहीं बताई गई है, कोशिश की गई है कि इसका इलाज भी बताया जाए। किताब में बताया गया है सिस्टम को सुधारने के क्या नियम हैं, इसमें जजों के व्यवहार और खुद पर निगरानी रखने का जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि न्यायपालिका में होने वाली गलतियों की शिकायतें कहाँ की जा सकती हैं। किताब में लिखा गया है कि जजों को कई नियमों का पालन करना होता है। जजों को न सिर्फ कोर्ट के अंदर बल्कि बाहर भी अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। खुद पर निगरानी रख करके न्यायपालिका के पास अपनी गलतियों को सुधारने का अपना तरीका है। अगर किसी को शिकायत है तो वो CPGRAMS नाम के सरकारी पोर्टल पर अपनी बात रख सकता है। ये इस किताब में लिखा गया है। जाहिर सी बात है कि जब जजेस पर करप्शन की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी, तो इशारा जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा, जिनके पिछले साल जिनके घर से नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थीं, जिनको हटाने के लिए उनके पद से ऑलरेडी एक न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो मौजूदा हाई कोर्ट के जज के घर से अगर जली हुई नोटों की गड्डियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात है चर्चा तो होगी। अब ये चर्चा न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, घरों के ड्राइंग रूम से निकल करके किताबों में आ गई है। अब इसको लेकर के ज़्यादा प्रतिक्रियाएं तो नहीं आई हैं, पर इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल साहब ने ज़रूर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है अपने एक्स हैंडल पर, NCERT's क्लास 8 बुक इंक्लूड अ सेक्शन ऑन करप्शन इन द जुडिशरी, यानी NCERT की 8वीं की किताब में एक चैप्टर है जुडिशरी में भ्रष्टाचार, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। What about the massive corruption of politicians, including ministers, public servants, investigations agencies? पर जो भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञ करते हैं, मंत्री करते हैं, अधिकारी करते हैं, एजेंसीज करती हैं, उन पर चुप्पी क्यों है? एंड वाई गवर्नमेंट ब्रश देम अंडर द कारपेट, यानी सरकार इन्हें कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश क्यों करती हैं? तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। तो NCERT अब जुडिशरी में करप्शन को लेकर के अपनी बात कर रही है। आपको बताएं, वैसे भी जुडिशरी को लेकर के काफ़ी चर्चा होती रहती है हमारे देश में, और जस्टिस वर्मा की हमने आपको जिक्र भी किया है। इस नई किताब में कुछ और विवाद भी हैं, और भी चैप्टर जिनको लेकर के विवाद होना लाजमी है। इसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस को लेकर के कई दावे किए गए हैं जो कि विभाजन से जुड़े हुए हैं। इस पिछले साल ही जुलाई में किताब जारी की गई थी, और इस किताब को लेकर के शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा हुई थी। आप न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात हो गई, और हमने आपको बताया है कि 81,000 मामले तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। साथ ही जिला स्तर पर कितने केस लंबित है उसका भी जिक्र किया गया है। और पहले की किताब जो थी उसमें भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं था। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के बराबर है, यानी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक चैप्टर था, और ये बात पुरानी किताब में कही गई थी। लेकिन नई किताब में बताया गया है कि जज किन नियमों से बंधे होते हैं, शिकायत के लिए पोर्टल का जिक्र किया गया है, और बताया गया है कि कितना गंभीर है सब कुछ ये जो सामने आ रहा है। और इस पूरी किताब में एक नया विवरण भी विभाजन को लेकर के दिया गया है। ये कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने इसे आखिरी रास्ता मानकर स्वीकार किया। NCERT की एक किताब जारी हो गई, और इसमें 1947 में देश के विभाजन को लेकर कुछ नए पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं। किताब में लिखा गया है कि महात्मा गांधी और अधिकतर कांग्रेस नेता देश के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन आखिर में उन्होंने इसे आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मानकर स्वीकार किया। साथ ही ये भी साफ किया गया कि उस समय सभी भारतीय मुसलमान भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, एक हिस्सा इसके खिलाफ था, यानी देर आए और दुरुस्त आए, ये बात भी है। और पुरानी 8वीं की कक्षा जो इतिहास है उसकी किताब में बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए 3 सदस्यीय मिशन, जिसे कैबिनेट मिशन कहता है, उसे कांग्रेस और मुस्लिम के बीच सहमति नहीं हुई थी, जिसके बाद विभाजन तय हो गया था। हालांकि पुरानी किताब में यह नहीं लिखा था कि कांग्रेस के नेताओं ने इसे आखिरी रास्ता
लास्ट रिजॉर्ट मान करके स्वीकार किया गया था। इस किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसमें 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आज़ादी की लड़ाई का पूरा दौर शामिल किया गया है। इसमें बंगाल विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के विभाजन की घटनाओं को स्वीकार किया गया है। और ये बात भी बताई गई है कि इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस रही कि ब्रिटेन ने भारत को क्यों छोड़ा। पहले माना जाता था कि महात्मा गांधी की अहिंसा नीति और कांग्रेस की रणनीति ही मुख्य कारण थी, लेकिन अब ये समझ बढ़ रही है कि इसके पीछे कई और कारण थे, जैसे जन आंदोलनों का दबाव, क्रांतिकारियों के प्रयास और रॉयल इंडियन एयरफोर्स और रॉयल इंडियन नेवी में हुए विद्रोह। तो ये सारी किताबें पढ़ाई जाएंगी। अब जुलाई में जारी की गई थी, अब इसका अपडेटेड वर्जन अब सामने आ गया है। तो जुडिशरी में करप्शन को लेकर के अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो बेहद दिलचस्प है। इस पर प्रतिक्रियाएं अभी हमारे पास नहीं है, जब आएंगी तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के जज, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इस बार सवाल तो जुडिशरी यानी न्यायपालिका की ईमानदारी और उनके ईमान को लेकर के है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैप्टर पर क्या राय रखते हैं वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके साझा करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।